हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण आसपास कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 3, नंदू हाथी। आइए पढ़ते हैं नंदू हाथी के बारे में। यह है नंदू। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना से लगा। ओह, ये तो अम्मा है। जैसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था, वह उसके परिवार के साथी के पैर सूंड थी। सूरज आसमान में चमक रहा था। उसकी गर्मी अब तेज होने लगी थी। नानी माँ जोर से चिंघाड़ी। वे उस झुंड में सबसे बड़ी हैं। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हथनियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सब भी उनके साथ चल दी और नंदू भी। जंगल पहुंचते ही यह झुंड बिखर गया। वे अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी बड़ी हथनियाँ नदी किनारे मिट्टी से में लेट गईं। ये देखिए, सारे हाथी कैसे पानी में मस्ती से खेल रहे हैं। क्या तुम जानते हो, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तों और झाड़ियों को खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखों की तरह गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता रहता है। पता करो, नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तुम्हारा वजन कितना है? तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा? ये देखिए, कितनी मस्ती हाथियों की। एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे हैं और मस्ती करके नदी में तैर रहे हैं। पानी में मस्ती कर रहे, खेल रहे हैं। खेल खेल में नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर न गिर जाएं। वह उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही नंदू पानी का एक फुब्बारा नंदू के सिर पर गिरा। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा यह उसके दोस्त की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी में खेलने लगा। अब सूरज डूबने से पहले ही झुंड से फिर जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच सो गया। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड में साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ये पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। हाथी की तरह ही और भी कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना, नहाना
अगर तुम नंदू होते तो तुम झुंड में रहते तो क्या क्या करते? हाथियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथनी लेती है। तुम्हारे परिवार में घर के फैसले कौन लेता है? तो यह सब प्रश्न अभी हम अभ्यासकार के माध्यम से देखेंगे। अभी हम इसके पाठ को ख़त्म करते हैं, पाठ को पढ़ते हैं, पाठ की रूपरेखा के बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ हाथी के ऊपर बैठकर सवारी भी की जाती है। आपने की है कभी हाथी पर बैठकर सवारी? कहीं गए हो हाथी पर घूमने के लिए बैठकर? देखा होगा अपने आसपास त्योहारों में हाथी को आते हुए, हाथी की पूजा करते हुए। कितने सारे त्योहार होते हैं जिनमें हम हाथी को पूजते हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हो कमेंटिंग बॉक्स में। तुम्हारा अपना हाथी बनाओ। तो यह कार्य आप करके देखिए, हाथी को बना के देखिए, चित्र बनाइए हाथी का। आप पूंछ बनाकर चिपका दो, ऐसे आप हाथी को बना सकते हैं। देखिए, इसमें दिखाया गया है कि कैसे आप हाथी को बना सकते हैं, हाथी के चित्र को बना सकते हैं और उसको रंग सकते हैं। नंदू हाथी, जानवरों की सभा। इन चित्रों को देखो, ये पढ़ो, ये जानवर आपस में क्या क्या कर रहे हैं, इन पर संवेदनशीलता से चर्चा करें। यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल गया हूँ। बस पिटारी ही है और यह सपेरा। कौन है ये? सांप। यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ। नाचो कूदो, आग के गोलों से निकलो और भी ना जाने क्या क्या ना करो, तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। ये देखो, ये जानवर क्या बोल रहा है। तुमने मेरी दौड़ ही देखी है। मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। घोड़ा कह रहा है। नाचते नाचते हमारी कमर टूट गई। मन ना हो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। कौन कह रहा है ये? बंदर। म्याऊं म्याऊं म्याऊं, लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं और सहलाते भी हैं। मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। बिल्ली हूँ। गुट्टर गूं, जानते हो, लोग मुझे बुला बुलाकर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। मेरा नाम कबूतर है। चर्चा करो। तुमने इन जानवरों की बातें पढ़ी, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कुछ उदास क्यों हैं? पेड़ों पर झूमते और लटकते बंदरों और मदारी के बंदरों में तुम्हें क्या अंतर लगता है? ये देखिए, इस हाथी के कितने पैर हैं, गिनिए आप जरा, कितने पैर हैं इस हाथी के, बताइए मुझे गिनकर। क्या आप जानते हो, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की, अपने साथियों की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। तो यहाँ देखिए इस चित्र में कैसे रंग बिरंगे हाथी एक साथ चले जा रहे हैं। आइए अब हम इसके अभ्यासकार को करते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा लेता है। पहला प्रश्न है इस पाठ का। नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तुम्हारा वजन कितना है? उत्तर है, मेरा वजन 25 किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा? उत्तर है, मेरी उम्र के 16 बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा। एनसीईआरटी पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, खेल खेल में। अगर तुम नंदू होते तो झुंड में रहते तो क्या करते? उत्तर है, यदि मैं नंदू होता तथा झुंड में रहता तो मैं नाचता गाता, दिन भर खेलता और बहुत मज़े करता। रात में मैं अपनी माँ के पास ही सो जाता। हाथियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बड़े बुजुर्ग हथनी लेती है। तुम्हारे परिवार के घर के फैसले कौन लेता है? उत्तर, मेरे परिवार के अधिकांश फैसले मेरे माता पिता लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाथियों के झुंड का एक कोलाज बनाओ। इसके लिए तुम हाथियों के
जितने चित्र इकट्ठा कर सकते हो करो। अब उन्हें काटकर अपनी कॉपी में चिपकाओ। तो यह कार्य आप स्वयं करके देखो। अगला प्रश्न है, नंदू वह सब करता था जो उसे पसंद था। यदि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक पूरा दिन मिले तो तुम उस दिन क्या क्या करोगे? उत्तर है, यदि मुझे दोस्तों के साथ घूमने के लिए पूरा दिन मिले तो मैं नाचूंगा, खेलूंगा, गाऊंगा, खूब सारे गोलगप्पे और आइसक्रीम खाऊंगा, बहुत मज़े करूंगा। अगला प्रश्न है, पता करो और लिखो कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। उत्तर है, भेड़, हिरन, ज़ेब्रा, जंगली भैंस, जंगली कुत्ते, चिड़िया, पेंगुइन आदि झुंड में रहते हैं। क्या तुम भी समूह में रहते हो? तुम्हें समूह में रहना कैसा लगता है? तुम्हारे हिसाब से समूह में रहने के फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? उत्तर है, फायदे हैं, साथ में रहने से सुरक्षा मिलती है, साथ में रहने से बल मिलता है, साथ में रहने कर हम ज़्यादा मज़े कर सकते हैं, साथ रहकर हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। और नुकसान है, साथ रहने से आपस में झगड़ा होने की संभावना ज़्यादा रहती है, साथ रहने से व्यर्थ की बातें करने में समय नष्ट होता है। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी हाथी पर सवारी की है? कैसा लगा? उत्तर है, एक बार मैंने हाथी पर सवारी की है, मुझे हाथी की सवारी में बहुत मज़ा आया। अगला प्रश्न है, तुम कौन कौन से जानवर पर बैठे हो? उनके नाम लिखो। उत्तर है, मैं हाथी और घोड़े पर बैठा हूँ। अगला प्रश्न है, तुमने आसपास फिल्मों या किताबों में कई जानवरों को देखा होगा। अकेले और झुंड में देखे गए जानवरों में से किसी एक के बारे में पता करके कुछ बातें लिखो। उत्तर है, मैंने अपने आसपास कुत्तों को देखा। एक कुत्ता मेरा पालतू भी है। कुत्ता बहुत ही आज्ञाकारी तथा वफादार जानवर होता है। कुत्ते को मांस सबसे ज़्यादा पसंद होता है। कुत्ते के कान दिखाई देते हैं, शरीर पर बाल होते हैं। कुत्ते बच्चे देते हैं। कुत्ता हमारे घरों की रक्षा करते हैं। आवारा कुत्ते झुंड में रहते हैं। झुंड में रहने के साथ ये काफ़ी आक्रामक भी हो जाते हैं। आवारा कुत्तों से बचकर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, बगुला। ये देखिए, बगुला भैंस पर क्यों बैठा है? बताइए, आप क्यों बैठा होगा बगुला भैंस पर? उत्तर है, बगुला भैंस का दोस्त होता है। यह भैंस के शरीर पर से कीड़े को खाकर भैंस की मदद करता है। क्या तुमने किसी जानवर को दूसरे जानवर की सवारी करते देखा है? उसका नाम लिखो। उत्तर है, बगुला जो भैंस की सवारी करता है, सवारी देता है भैंस। अगला प्रश्न है, ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सवारी के काम में लेते हैं। उत्तर है, घोड़ा, हाथी, ऊंट। अगला प्रश्न है, ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन्हें सामान ढोने के काम में लेते हैं। उत्तर है, गधा, बैल, घोड़ा, हाथी। तुम्हारा अपना हाथी बनाओ। तो ये देखिए, इसमें बताया गया है कि कैसे कटिंग करके एक हाथी को बना सकते हैं। बनाइए आप हाथी को। नीचे दिए गए हाथी के चित्र को बड़ा करके एक मोटे कागज पर बनाओ। उसे अब बाहरी रेखा पर काटो। अब चित्र में जहाँ काटो लिखा है वहाँ थोड़ा सा काटो। ध्यान रहे, काट कर अलग मत करना। जहाँ मोड़ो लिखा है वहाँ से बिंदु वाली रेखा पर मोड़ लो। धारी वाले हिस्से को धारी अंदर की ओर मोड़ो। अब पूंछ बनाकर चिपका दो। बन गया हाथी। इसे अपनी पसंद के रंगों से तथा अलग अलग तरह से सजाओ। इस तरह हाथी अपने कक्षा में लटकाओ। अपने साथियों के बनाए हुए हाथी भी देखो। तो यह कार्य आप करके देख सकते हैं। इन चित्रों में देखो, ये जानवर आपस में क्या कर रहे हैं। यह पिटारी की ही अब मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना, खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ। बस पिटारी ही मेरा। यह सपेरा कौन है? ये सांप है। यह मत सोचो कि मैं सर्कस में रहता हूँ, बहुत खुश हूँ। नाचो, कूदो, आग के गोलों में से निकलो, और भी न जाने क्या क्या करना पड़ता है।
भूखे रहो, पिटाई अलग से होती है। कौन को करना पड़ता है ये सब? देखिए कौन है ये, पहचान करो ज़रा आप, फिर मैं बताऊंगी, आप पहचान करो पहले। तुमने मेरी दौड़ देखी, मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो मुझे मेरी जान निकल जाती है। बताइए कौन हो सकता है ये? नाचते नाचते मेरी कमर टूट गई, मन ना हो फिर भी नाचो, भी खाली पेट। कौन नाचता है खाली पेट? सब जानवरों के नाम आप बताइए। म्याऊं म्याऊं। लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं और सहलाते भी हैं। मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। बताइए कौन है ये? गुट्टर गूं, जानते हो लोग मुझे बुला बुला कर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। बताइए कौन हो सकता है ये? अगला प्रश्न है, तुमने इन जानवरों की बातें पढ़ी, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कुछ उदास क्यों हैं? उत्तर है, ये सारे उदास हैं क्योंकि इन लोगों को इन्हें पकड़कर इनके फायदे के लिए बंद करके रखा गया है, जिससे इन जानवरों की स्वतंत्रता छिन गई है। अगला प्रश्न है, पेड़ों पर झूमते और लटकते बंदरों और मदारी के बंदर में तुम्हें क्या अंतर लगता है? उत्तर है, पेड़ों पर झूमते लटकते बंदर आज़ाद होते हैं, वे अपनी मनमर्जी से के अनुसार कहीं भी आ जा सकती हैं, वे झुंडों में रहकर खुश रहते हैं, जबकि मदारी के हाथ बंधे रहते हैं, ये कहीं भी अपनी मर्जी के अनुसार नहीं जा सकते हैं। मदारी द्वारा दिए गए भोजन से ही उन्हें संतोष करना पड़ता है, आज़ाद नहीं रहने के कारण ये दुखी रहते हैं। हाथी के पैर गिन के बताइए आप कितने पैर हैं? उत्तर है 4 पैर होते हैं हाथी के, 4 पैरों पर चलता है ना हाथी। तो यहाँ हमने इस पाठ के माध्यम से जाना हाथी के बारे में कि हाथी का रहन सहन क्या है, हाथी क्या खाता है, कैसे सोता है और कैसे मज़े करता है। संपूर्ण जानकारी ली इस पाठ के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हाथी के बारे में। यहाँ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आगे की वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर आएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, पढ़कर मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नई जानकारी के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद।